139वीं रात शहरजाद ने कहा, जब कमरुज़्ज़मान बीमार हो गया और शहरमान उसे लेकर समंदर के किनारे चला गया और हुकूमत करता और अपने बेटे का ख्याल रखता, और उधर शहजादी ने सुबह जब कमरुज़्ज़मान को न पाया और जब उसने एक कनीज़ को मारा और जब बादशाह ने देखा कि वो अजीबो गरीब पागलपने की बातें करती है, तो अब जब बादशाह गयूर ने शहजादी बदौर की ये हालत देखी कि वो पागल हो गई है और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, और उसको गुमान हुआ कि कहीं वो खुद को भी नुकसान न पहुंचा दे, तो बादशाह ने कनीज़ों को हुक्म दिया कि वो उसको पकड़ें। उन्होंने उसे पकड़कर उसके पाँव में बेड़ियां डाल दी और गले में लोहे की जंजीर और महल के झरोके से बांधकर उसे छोड़ दिया। अब जब बादशाह गयूर ने अपनी बेटी शहजादी बदौर का ये हाल देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था और ये वाकया उस पर गिरा गुजरा। अब उसने अक्लमंदों और नजूमियों और सियानों को बुलाया और उनसे कहा कि जो कोई मेरी बेटी को इस बीमारी से अच्छा कर देगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी को ब्याह दूंगा और अपना आधा मुल्क उसे दे दूंगा, मगर जिस किसी ने भी हामी भरी और उसे अच्छा न कर सका तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा और उसका सर शहजादी के महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। और यही हुआ कि जो कोई लड़की के पास गया और उसका इलाज न कर सका, उसकी गर्दन काट कर उसका सर दरवाजे पर लटका दिया गया। यहाँ तक कि लड़की की वजह से 40 हकीमों और 40 नजूमियों के सर काटकर लटका दिए गए। अब किसी की हिम्मत उसके पास जाने की न पड़ी और तमाम हुक्मा उसके इलाज से आजिज आ गए, और सियाने और गंडे तावीज करने वालों की समझ में उसका किस्सा न आया। अब आए रोज शहजादी बदौर का इश्क बढ़ता जाता था और मोहब्बत और तमन्नाएं उसे घुलाए डालती थीं और उसके आंसू बराबर जारी थे, यहाँ तक कि रोते रोते उसकी आंखें बीमार हो गईं और उसके रुखसारों का रंग बदल गया, और 3 साल तक उसकी यही हालत रही। शहजादी बदौर का एक रज़ाई भाई था जिसका नाम मरज़बान था। उस जमाने में उसने दूर दराज मुल्कों का सफर किया था और शहजादी से दूर रहा था। उसे शहजादी के साथ हकीकी बहन से ज्यादा मोहब्बत थी। जब वो सफर से लौटकर अपनी माँ के पास आया और अपनी बहन शहजादी बदौर का हाल पूछा तो उसने कहा कि ऐ बेटा, तेरी बहन तो पागल हो गई है और 3 साल से उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें पड़ी हुई हैं और सारे तबीब और हकीम उसके इलाज से आजिज आ चुके हैं। जब मर्ज़बान ने ये बातें सुनी तो वो कहने लगा कि मैं ज़रूर उसके पास जाकर देखूंगा कि वो क्या बीमारी है और उसके इलाज की कोशिश करूंगा। माँ ने उसकी बातें सुनकर कहा कि तुझे उसके पास ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन कल तक ठहर जा ताकि मैं कुछ तदबीर निकालूं, क्योंकि जो भी उसके इलाज की कोशिश करता है और वो नाकाम होता है तो उसका सर काटकर महल के दरवाजे पर लटका दिया जाता है, और खुदा न करे कि तेरे साथ भी ऐसा ही हो। ये कहकर उसकी माँ शहजादी बदौर के महल की तरफ चल खड़ी हुई और दरबान को एक हदिया दिया और कहा कि मेरी एक बेटी है जिसकी तरबियत शहजादी बदौर के साथ हुई और जिसकी अब शादी हो चुकी है। जब तेरी मालका के साथ ये माजरा पेश आया तो मेरी बेटी को सख्त परेशानी हुई। अगर तेरी मेहरबानी हो तो
मैं उसे थोड़ी देर के लिए शहजादी के पास ले आऊं ताकि वो उसे देखकर उल्टे पांव फिर जाए और किसी को इसकी खबर न हो। दरबान ने उससे कहा कि ये सिर्फ रात के वक्त हो सकता है जब बादशाह आए और अपनी बेटी को देखकर चला जाए तो तू अपनी बेटी को ले आइयो। बुढ़िया ने दरबान के हाथ को बोसा दिया और अपने घर चली गई और दूसरे दिन रात तक इंतजार करती रही और उसके बाद मर्ज़बान को ज़नाना कपड़े पहनाए और महल की तरफ रवाना हो गई और चलते चलते दरबान के पास उस वक्त पहुंची जबकि बादशाह अपनी बेटी को देखकर जा चुका था। जब दरबान ने बुढ़िया को देखा तो वो खड़ा हो गया और कहने लगा कि अंदर जा मगर देर तक न ठहरियो। अब बुढ़िया अपने लड़के को लेकर अंदर गई और उसका जनाना लिबास उतार दिया और उसने शहजादी को सलाम किया और चंद किताबें निकालकर जो उसके पास थीं उसने एक मोमबत्ती जलाई और बाज मंत्र पढ़ने लगा। जो ही शहजादी बदौर की नजर उस पर पड़ी उसने उसे पहचान लिया और कहने लगी कि ए भाई तू तो सफर में था और हमें तेरा हाल बिल्कुल मालूम न था। उसने कहा कि हाँ, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और दूसरे सफर का इरादा कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे तेरी खबर मिली तो इससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंची और इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ कि शायद तेरा मर्ज दूर कर सकूं। उसने कहा कि आ भाई, क्या तेरा भी यही ख्याल है कि मेरा मर्ज जनून है? उसने जवाब दिया कि हाँ। शहजादी ने कहा कि ये जनून इश्क का है। अब मर्ज़बान को मालूम हुआ कि वो आशिक है और कहने लगा कि अपना किस्सा और जो कुछ तुझ पर गुजरी है बयान कर, शायद मैं कुछ कर सकूं जिससे तू अच्छी हो जाए। शहजादी बदौर ने कहा कि बहुत खूब, ए भाई मेरा किस्सा सुन। और वो ये है कि एक रात जबकि वो 2/3 गुजर चुकी थी तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे पास एक जवान लेटा हुआ था जो इतना हसीन है कि मेरी जबान उसकी तारीफ करने से कासिर है, गोया वो बेद की छड़ी या खेजरान की शाख है। इस पर मैंने ख्याल किया कि ये मेरे बाप के हुक्म से हुआ है ताकि वो मेरा इम्तिहान करे, क्योंकि जब बादशाहों ने मेरे लिए निकाह का पैगाम भेजा और मैंने इनकार कर दिया तो मेरे बाप ने मुझे बचाने के लिए एक चाल चली थी कि मैं पागल हो गई हूँ। इसी वजह से मैंने उसे बेदार न किया और मुझे ये डर लगा कि अगर मैंने कुछ किया और उसे गले लगाया तो कहीं इसकी खबर बादशाह को न पहुंच जाए। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में उसकी अंगूठी और मेरी अंगूठी वो ले गया है। बस ये है मेरा किस्सा और यही है सबब मेरे जनून का। और ए भाई, जब से मैंने उसे देखा है मेरा दिल उसी में लगा हुआ है और मोहब्बत और बेचैनी की वजह से मेरी नींद उचाट हो गई है और दिन रात सिवाय आंसू बहाने और रोने और अशार पढ़ने के और कोई मेरा शुगल नहीं। ये कहकर वो रोने और अशार पढ़ने लगी। इसके बाद शहजादी बदौर ने मर्ज़बान से कहा कि ए भाई, अगर तू मेरी मुसीबत को दूर करने के लिए कुछ कर सकता है तो जल्दी कर। ये सुनकर मर्ज़बान निहायत हैरान हुआ और उसकी समझ में कुछ न आता था कि वो क्या करे। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि तेरा सारा किस्सा सही है, मगर उस जवान के मुतल्लक मेरी अकल काम नहीं करती। लेकिन अब मैं जहाँ जाऊंगा
उसे तलाश करूंगा। शायद खुदा मेरे जरिए से तुझे उससे मिला दे, और सब्र कर और परेशान मत हो। ये कहकर मर्ज़बान उससे रुखसत हुआ और उसके लिए सब्र की दुआ की और चल दिया। दूसरे दिन उसने सफर की तैयारी की और रवाना हो गया, और 1 महीने तक शहर शहर और जजीरे जजीरे सफर करता रहा, यहाँ तक कि वो एक शहर में पहुंचा जिसका नाम तीरब था। वहाँ वो लोगों से इधर उधर की बातें करता कि शायद शहजादी बदौर ने जिस लड़के की बात की थी उसकी कोई खबर या उसका कोई हाल मालूम हो जाए, और वो शहजादी बदौर को इस मुसीबत और तकलीफ से छुटकारा दिला सके। इससे पहले भी जब कभी वो किसी शहर में पहुंचा तो यही सुनता कि बादशाह गयूर की बेटी शहजादी बदौर को जनून हो गया है। अब जबकि वो तीरब पहुंचा तो उसने बादशाह शहरमान के बेटे कमरुज़्ज़मान के मुतल्लक ये खबर सुनी कि वो वसवसे और जनून की बीमारी में मुब्तला हो गया है। मर्ज़बान ने लोगों से उसके शहर का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जज़ाइर खालदान में रहता है, जो यहाँ से पानी के रास्ते 1 महीने के फासले पर है, मगर खुश्की से 6 महीने का सफर है। ये सुनकर मर्ज़बान एक कश्ती में सवार हुआ जो जज़ाइर खालदान जा रही थी। हवा मुआफिक थी, इसलिए 1 महीने में वो जज़ाइर खालदान पहुंच गए, और जब वो वहां पहुंचे तो उसी वक्त एक तुंद हवा चलने लगी, जिसकी वजह से मस्तौल गिर गए और बादबान फटकर समंदर में जा पड़े, और कश्ती मां तमाम चीजों के उलट गई। अब शहरजाद को सबूती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।